बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको उल्लू की हकीकत के बारे में बताएंगे। वो लोग जो ये समझते हैं कि उल्लू के बोलने से उनके घर में नुकसान, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसकी हकीकत क्या है आज हम आपको बताएंगे कि उल्लू कौन सा परिंदा है और इसकी कितनी अक़साम हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उल्लू का तारुफ, ये एक शिकारी परिंदा है जो दिन में सोता है और रात, सुबह या शाम के वक्त शिकार पर निकलता है। इनकी कुछ अक़साम दिन में भी शिकार करती हैं। उल्लू एक वक्त में 3 अतराफ में देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 अतराफ में ही देख सकता है। उल्लू की सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। ये आवाज़ की सिमत और आने वाली आवाज़ के फासले का तयन भी कर सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ावी तक घुमा सकता है। दूसरे अल्फाज में ये अपनी गर्दन को उल्टा मरोड़कर पिछली साइड पर भी देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर ग्रुप खानदान की सूरत में रहते हैं। इनके पंजे और चोंच नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उल्लू खामोश उड़ान भरता है, यानी उड़ते वक्त दूसरे परिंदों की तरह इनके परों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। दुनिया में उल्लू के 6 खानदान पाए जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 खानदान बाकी हैं। जो 2 खानदान बाकी हैं उनके नाम आम उल्लू, बरान उल्लू हैं। पाकिस्तान में भी उल्लू की यही 2 खानदान हैं। बरान उल्लू, उनकी टांगें लंबी होती हैं, चेहरे दिल की शक्ल का और प्लेन होता है। वो दिल जो हम महबूब और महबूबा के लिए मैसेज या ख़त में बनाते हैं, इन कान नुमाया नहीं होते, आँखें छोटी छोटी होती हैं। इनकी शक्ल की वजह से आप आसानी इन्हें पहचान सकते हैं। आम उल्लू, इनकी चोंच लंबी और चेहरे भी कदरे नबूतरा होता है। इनके कान लंबे और नुमाया होते हैं, आँखें बड़ी बड़ी होती हैं और आँखों के गिर्द परों का दायरा नुमा डिज़ाइन बना होता है। ये छोटे और बड़े साइज़ में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी 220 जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 20 अक़साम पाई जाती हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और न्यू आने वाली वीडियो के लिए हमारी वीडियो की हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए।